अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन देखेंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो कहता है कि जो 3 इंटीजर हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, लगातार आते हैं और उनका जो सम है वो बनता है जी 42, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड 3 इंटीजर, उन 3 इंटीजर्स को फाइंड करें। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लेट करते हैं वो 3 इंटीजर्स, उनकी कुछ वैल्यूज़ लेट करते हैं। लेट a प्लस 1 एंड a प्लस 2 आर 3 इंटीजर्स। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। ये 3 इंटीजर्स थे। देन अब वो क्या कहते हैं, तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल है? 42 के। तो तीनों का सम ए सम कहते हैं प्लस को, a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू किसके है जी? 42 के। तो a और a क्या बन गया? 3a प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 42। 3a इक्वल टू 42 माइनस 3, 3a इक्वल टू 39। 3 से डिवाइड कर देंगे हम, a इक्वल टू क्या आ गया? 13। तो फर्स्ट इंटीजर जो है 13 है। तो फर्स्ट इंटीजर इज 13। फर्स्ट ऊपर फर्स्ट लिखना था। नाउ फाइंड सेकंड। वैसे हमें पता चल गया, उसने कहा था कंसेक्यूटिव तो 13, 14, 15 होगा, लेकिन हमने फाइंड करना है। तो a प्लस 1 इक्वल टू, a क्या है हमारे पास? 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। सेकंड क्या आ गया? 14। सेकंड इंटीजर is 14 and a plus 2 equal to 13 plus 2 which is equal to 15 and third integer is 15, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 इंटीजर आ गए, और ठीक है 13, 14 and 15 are consecutive integers, ठीक है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें गिवन दिया गया हुआ है, ठीक है। और लेंथ ऑफ साइड, बेस की जो साइड है AC जो है वो हमें गिवन दी गई है, ठीक है। और AB जो है वो हमने फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हमारे पास हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई एटीट्यूड होता है, ठीक है। अब इन सब की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। ये 1 प्लस √15 एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ये 1/2 वैसे ही आ गया। AC की जगह √3 प्लस √5 और AB वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब देखें ये 2 ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2 और 2√15 बनेगा, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। AB की हमने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज़ करना है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको अगले पेज हम रेशनलाइज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू सही करके लिखनी है, 2 बार मिस्टेक हो गई है। 2 + 2√15 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5, देख लें यही है। 2 + 2√15 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5। तो अब इसको रेशनलाइज करना है हमने, क्या होगा जी? √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को इस अंदर सारे से मल्टीप्लाई करें, तो 2√3 माइनस 2√5, ठीक है। अब इस 2√15 को अंदर सबको मल्टीप्लाई करें, प्लस 2√15 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 45 माइनस 2√25 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर
माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 2√3 माइनस 2√5 प्लस, ये हम इस तरह कर सकते हैं कि कुछ इस तरह बनाएं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 बनता है ना, इसी तरह ये 2 इंटू 5 वैसे ही आ जाएगा। सही है, तो डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 इंटू √9 जो होगा वो √3 हो जाएगा, और ये √5 ऐसे रह दे। ये किस तरह हमने किया देखें, ये जो √5 मल्टीप्लाई 9 था ना, ये जो था हमारे पास, ठीक है, इसको हमने किया √5 अलहदा √9 अलहदा, ये वैसे ही आ जाएगा √5 और ये जो होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर लिख दिया -2 5 * 10 डिवाइडेड बाय -2, तो ये 2√3 माइनस 2√5 प्लस 6√5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 था, 2√3 प्लस 4√5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय -2। तो अब इसमें से कॉमन ले लें, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बच जाएगा √3 प्लस 2√5 माइनस √3 कर लेते हैं और माइनस √5, क्योंकि -2 हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, -√3 माइनस √2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2, तो ये कट गया। ठीक है, अच्छा हम इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये 75 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बाय 2 भी है, तो अब देखें 2 और 5 क्या बन जाएगा, 2 एक होगा और ये √25 क्या बनेगा जी 5, तो 2 5 क्या बनेगा 10, तो 10√3 10√3, ये भी 10√3, तो हमारे पास आंसर आएगा, हम इसको प्लस माइनस करते हैं पहले, तो -8√3 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय -2। अब हम इसको -2 कॉमन ले लें तो हमारा पीछे बच जाएगा 4√3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय -2, कट गया, तो ये आ गया 4√3 माइनस 2√5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AB इक्वल टू 4√3 माइनस 2√5 सेंटीमीटर, which is required length. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4√2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b√2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, a प्लस b और √2 में, मतलब एक कह लिया ऐसे हो रूट के बगैर और दूसरी बेशक रूट में हो, ठीक है, √2 में हो। तो शुरू करते हैं, हमारे पास उसने दी हुई है हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है जी 2 प्लस √18 मीटर। आगे विड्थ जो दी हुई है उसमें विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमें दी हुई है उसने 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। ठीक है, जो फार्मूला तो हमें पता है, वी नो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये लेंथ क्या है जी 2 प्लस √18 और बाकी जो है 5 माइनस 4 ओवर √2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये क्या आएगा 10 माइनस 8 ओवर √2
प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस 4 अंडर रूट 18 ओवर 2 और 10 रूट 2 माइनस 8 माइनस, अब देखें इसने उसका एलसीएम लिया, ठीक है। सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेंगे, इसी स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसी तरह आ जाएगा, ये 10 आएगा, रूट 2 एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों के नीचे है रूट 2। तो ऊपर ये जो जिसके नीचे है वो तो वैसे वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, बाकी जो है उनसे रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 10 रूट 2, 8 वैसे ही आ जाएगा प्लस 5। अब रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो क्या आएगा 36, ये वैसे का वैसे आ जाएगा 4 अंडर रूट 18, ठीक है। अब अगले स्टेप में उसने क्या किया जी, 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और नीचे आ गया रूट 2। तो ये आ गया 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस 30 माइनस 4। अब रूट 9 और रूट 2 को अलग अलग कर लें, सही है, और ये आ गया रूट 2। अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस ये आ गया प्लस का 22 माइनस 4 इंटू 9 का रूट 3 और साथ में रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये आ गया 4 3 ज़ार 12। तो ये टोटल बन जाएगा जी हमारे पास 22 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब हम दोनों के साथ अलग-अलग कर देंगे, अगले स्टेप में करते हैं हम। 22 डिवाइडेड बाय रूट 2, 22 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। अच्छा, और 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। हमने इस दोनों को वैल्यू के साथ अलग-अलग इसको डिवाइड कर दिया, पहले इसको इसके साथ डिवाइड किया, फिर इसको इसके साथ डिवाइड किया, इस तरह, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। 22 रूट 2 इसको भी रेशनलाइज करेंगे माइनस 2। तो आगे क्या करना है हमने, रेशनलाइज में ये भी आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 22 रूट 2, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2। तो अब हम इसका क्या कहते हैं, इसको काट देते हैं, 2 11 ज़ार, तो 11 माइनस 11 रूट 2 माइनस 2, ये आंसर आ गया हमारा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा पास क्या आएगा जी, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू -2 प्लस 11 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड लेंथ। यही हमें चाहिए था, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो हमने लेट कर लिया ए एंड बी 2 रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ए प्लस बी सम क्या है हमारे पास, उसने बताया 68, इसको 1 कह दो, ठीक है। और ए माइनस बी हमारे पास क्या है 22, तो इसको हम कह दें थे 2। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ऐड 1 एंड 2, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 68 प्लस 22। तो ये क्या होगा जी, b से कट गया, ये 2a इक्वल टू क्या आएगा 68 और 22 कितना बनता है हमारे पास 90। तो ये 2 से कट गया, 2 से कट गया 2, 45 ज़ार 90। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 45। इस वैल्यू को हम ओकेजन 1 में पुट करते हैं, पुट इन
ओकेजन 1। तो ओकेजन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, A 45 प्लस B इक्वल टू 68। तो B इक्वल टू क्या आएगा, 68 माइनस 45। तो 68 माइनस 45 हमने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। तो B इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 23। जी क्वेश्चन नंबर 5। The weather in Lahore was unusual warm during the summer of 2024. TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade by using the formula Fahrenheit 9/5 degrees centigrade plus 32. Find the temperature as a Fahrenheit scale. तो हम सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले तो गिवन उसने क्या दिया हुआ है, गिवन डैट C इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और फार्मूला उसने दिया हुआ है हमें, इसमें करने की कुछ बचा ही नहीं है, फार्मूला उसने खुद ही दे दिया है। तो फार्मूला हमारे पास आ गया 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब ये 9/5 वैसे का वैसे आएगा, इस डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आ जाएगा 48 प्लस 32। तो ये आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 86.4 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 180.4। So the temperature in Fahrenheit scale is 18.4 degree centigrade. The sum of the ages of the father and the son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? 6 साल पहले जो बच्चे की थी उसकी एज क्या थी। ओके, पहले शुरू से समझते हैं। वो कहता है सम्स ऑफ एजेस ऑफ द फादर इज़ 72 ईयर्स। जो बाप और बेटा है उनकी उम्र का जो सम है वो बनता है 72 ईयर। 72 ईयर 6 ईयर अगो, 6 साल पहले फादर जो था वो बच्चे से 2 टाइम बड़ा था। 2 मतलब अगर उस बच्चे की उम्र है 36 तो उसकी 72, अगर बच्चे की उम्र 20 है तो उसकी 40। तो ये 6 साल पहले इस तरह की सूरत हाल थी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो। तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट A and B be the ages of father and son. Be the ages of both father and son, ठीक है। तो A प्लस B कितना उसने बताया जी, 72। इसको हम कह देते हैं ओकेजन 1। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जाते हैं, ठीक है। 6 साल पहले फादर्स एज कितनी थी, A-6, ठीक है। 6 साल पहले उसकी एज A-6 थी, जो भी थी, ठीक है। सन्स एज, क्योंकि उसने कहा है 6 साल पहले, हमें नहीं पता उसकी एज कितनी थी, तो उससे माइनस कर देंगे। B-6 इसको कहेंगे 2 और इसको 3। इस कंडीशन के हिसाब से A-6 किसके बराबर है जी, क्योंकि उसने कहा है अभी फादर की एज जो थी बच्चे के डबल थी, मतलब B-6 फादर एज है A-6 और डबल हो गई B-6, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, A-6 इक्वल टू 2B-12 विच इज़ इक्वल टू A-2B विच एंड इक्वल टू -6। इसको हम ओकेजन 4 कह देंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। सब्ट्रैक्ट ओकेजन 4 ओकेजन 1
ओकेजन 1 को 4 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ओकेजन 1 को फ्रॉम 4, ठीक है। तो 4 क्या है हमारे पास, a माइनस 2b इक्वल टू -6, और 1 क्या है हमारे पास, a प्लस b इक्वल टू 72, जो बिल्कुल टॉप पे आपको नज़र आ रही है, ये है 1, ठीक है। साइन चेंज कर दें इनको, तो ये हमारे पास आ गया, ये कट गया, ये -3b इक्वल टू -78, -3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, 3 से कट गया, ये b इक्वल टू हमारे पास आ गया 26, मतलब उसकी b जो आ गया वो हमारे पास 26 आ गया। अब इस b को हम ओकेजन 3 में पुट कर देंगे और फिर हमें सन्स की एज आ जाएगी, ठीक है। इन ओकेजन 3, इसको ओकेजन 3 में पुट करेंगे जो कि है सन्स एज, और वो क्या है जी, b 26 और वैसे का था 6, तो ये क्या आ गया, सन एज इक्वल टू 20, ठीक है। अगला है जी, मेरा बॉट अ टॉय फॉर Rs 1500 एंड सोल्ड फॉर Rs 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट क्या है। सो शुरू करते हैं हम। उसने किस प्राइस पे लिया जी, कास्ट प्राइस उसकी क्या थी, कास्ट प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू 1500, सेलिंग प्राइस 1520, तो प्रॉफिट पहले उसका निकाल लेते हैं, क्या आएगा जी, प्रॉफिट इक्वल टू एस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1520 माइनस 1500, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20, ठीक है। ये हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया। तो अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। ये प्रॉफिट हमारे पास आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड, क्या है जी फार्मूला इसका, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, प्रॉफिट क्या है जी हमारे पास 20, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास उसकी जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी हमारे पास आ गई है 1.33%। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अगला जी हमारे पास द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? 0.5% उसकी कितनी बनेगी जो उसने टैक्स उसने पे करना है। तो एनुअल इनकम पहले उसकी क्या है जी, एनुअल इनकम इक्वल टू Rs 96, ये आगे 40, आगे एग्जेम्प्टेड इनकम हमारे पास उसने जो दी है 1,30,000, और जो अब टैक्सेबल जो अमाउंट है, जो टैक्स उसने देना है वो कितना बनता है वो देखते हैं जी। टैक्सेबल अमाउंट है 96, जो होंगे ये जो 9,60,000 है उसको हम माइनस करते हैं 1,30,000 उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास पीछे आ जाएगा 830, ठीक है। ये हमारे पास आ गई टैक्स। अब रेट ऑफ टैक्स उसने क्या बताया जी, रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 0.75%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75% को 8,30,000 से,
तो हमारे पास आ जाएगा अच्छा, इसको डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो अब ये रेट, इसका रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 6225। सो तैयब हैज़ टू पे रुपीज़। सो उसको 6225 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है जी, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दी 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं जी। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है जी हमारे पास, उसने बताई है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो ये कंपाउंड मार्कअप है, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू हमारे पास है 375,000। ठीक है, उसके बाद टाइम जो उसने दिया हुआ है हमारे पास है 1 ईयर, और रेट जो है वो 14% है। अब कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप, उसको फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइनल वैल्यू मालूम करनी चाहिए आफ्टर वर्कअप ए। तो टू फाइंड कंपाउंड मार्कअप we have to find final value after markup a। ठीक है, तो a हमारे पास है p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर क्या आ गई t। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो p हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100 पावर आ गई इसकी t क्या था 1 ईयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू RS 4,27,500 ठीक है, ये हमारे पास आ गया, a इक्वल टू a की वैल्यू आ गई। अब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। नो कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू a माइनस p। तो a उसने क्या दिया था 4, जो a अभी आया ये आ गया, माइनस जो उसने क्वेश्चन में दिया था 3,75,000 विच इज़ इक्वल टू 52,500। ये कंपाउंड मार्कअप आ गया है। ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन है। सो दी CM इज़ RS 52,500। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस वाली बात है। आप एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार स्टेटमेंट को सही करके समझ लें, तो फिर तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।